दिक्कत आ रही है भाई, पानी भरा है हमारे तो घर भी अंदर से मतलब ओवरफ्लो कर रहा है हमारे घर के अंदर। आते हैं हम लोग वहाँ पे, कोई सुनता है, बोलते हैं कल आएंगे करेंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है हमारी। सर ये दो गलियों में बहुत बुरा हाल है, उस साइड पर भी 3 से 4 ई रिक्शा रेगुलर के पलट रहे हैं, कोई ऑफिस गोइंग है, कोई वर्किंग है, कुछ है, सब वही नाले के पानी में ही गिर रहे हैं। डेंगू हो रहे डेंगू नहीं हो रहे। जो मेन एमएलए साहब हैं वो रोज कह रहे हैं भैया हमारा टेंडर पास, इतने टुकड़े का क्या टेंडर पास होगा जो इमरजेंसी। एमएलए का नंबर मैंने मिला दिया है 19-16 में, वो भी नहीं उठा रहे, कोई सुनवाई नहीं है, 1 साल से कोई सुनवाई नहीं। आप देख सकते इसको जल्द से जल्द ठीक करवाओ, उसकी वजह से हमारे सारे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। हम लोग खुद इसमें पैर डालते ही हमारे पैरों में खारिश हो जाती है, इतना गंदा पानी है, इसकी वजह से मक्खी मच्छर मतलब कितनी सारी बीमारियां हम लोगों को हो सकती है। पूरी गली परेशान है। नीचे आप लोग देखो, वहाँ पे दिखाओ भैया कितना ज्यादा पानी, कितना गटर, मतलब इसको जल्द से जल्द ठीक करवाओ प्लीज। शर्मा जी हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, आप आइए, एक बार आइए, इस सड़कों पे उतरिए, तभी आपको पता चलेगा कि स्थानीय लोगों को किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल परसों हमने फ़ोन करा सुबह सुबह, पहले तो फ़ोन उठाते नहीं है, उठाते हैं तो बोला कि हम तुम्हारी गली का काम नहीं करेंगे, हमें ऑर्डर नहीं है तुम्हारी गली का काम करने के। हमने क्या भाई कर दे यहाँ का, तो वो कहता नहीं यहीं का, यहाँ का नहीं करेंगे, हमारा वहाँ का काम है, तो आप डायरेक्ट बात करो। उत्तम नगर के ओम विहार और आनंद विहार कॉलोनी में पिछले करीब 2 साल से सीवर का गंदा पानी गलियों में ओवरफ्लो होने से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों का आरोप है कि सीवर का पानी कई बार घरों तक पहुंच जाता है, जबकि सड़कों पर बने गड्ढों और जल भराव के कारण राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गड्ढों में वाहन गिर जाते हैं और कई बार ऑटो रिक्शा पलटने जैसी स्थिति भी बन जाती है। हादसे की आशंका को देखते हुए लोगों ने खुद गलियों में दिल्ली पुलिस के बैरियर और खतरा के निशान तक लगा रखे ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। सबसे बड़ा सवाल क्षेत्र के विधायक पवन शर्मा की कार्यशैली को लेकर उठ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार समस्या को लेकर शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। लोगों के मुताबिक कार्यालय जाने पर भी उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि यह विधायक का काम नहीं है। वहीं जब हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से लाइव बातचीत की तो लोगों ने कैमरे के सामने ही विधायक पवन शर्मा को फोन लगाया। लोगों के अनुसार विधायक को कई बार कॉल की गई, लेकिन लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी विधायक पवन शर्मा ने फोन रिसीव नहीं किया। फोन की घंटी बजती रही और जनता जवाब का इंतजार करती रही। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी दिखाई दी। उनका कहना है कि जब इलाके की जनता को 2 साल से सीवर के गंदे पानी, जल भराव, गड्ढों और हादसे के खतरे के बीच रहने को मजबूर है, तो उनकी समस्या सुनने वाला आखिर कौन है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि से बार बार शिकायत करने के बावजूद यदि समस्या का समाधान नहीं होता और लाइव कैमरे के सामने फोन करने पर भी कॉल नहीं उठाया जाता तो जनता अपनी फरियाद लेकर कहां जाए। मौके पर मौजूद लोगों ने हमारी लाइव टीम को अपनी समस्या बताई और विधायक पवन शर्मा व संबंधित विभाग से जल्द सीवर की समस्या का स्थायी समाधान कराने, सड़क के गड्ढों की मरम्मत कराने और जल भराव से राहत दिलाने। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। तड़पाए सरसाए रे, सारी रात जगाए रे, प्यार मेरा दिल्ली की सर्दी, ये गाना तो आपने सुना होगा। पर इस बार दिल्ली वालों को दिल्ली की सर्दी नहीं, भाजपा सरकार की दिक्कतें सता रही हैं। इतने सालों का बनवास काट के आई भाजपा सरकार, बड़े बड़े वादे तो किए, चाहे सड़कों के हो चाहे सीवर लाइन हो, बड़े बड़े वादे करके वह सत्ता पे आई, ये भूल गई कि वह जनता के काम भी करने। आइए हम आपको दिखाते हैं, हम इस वक्त मौजूद है उत्तम नगर में, जहां पर दिल्ली की जनता सीवर पानी की समस्या से जूझ रही है। उनके घरों तक पानी जा रहा है और आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरह से पानी सीवर फ्लो ओवर हो रहा है। देख सकते हैं सामने किस तरह से यहाँ पर उत्तम नगर में यहाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है और सामने देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खतरे का बोर्ड लगा है। ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये एक गली है
जहाँ पर लिखा है कि ये खतरा है और यहाँ पर सीवर लाइन इतनी ओवरफ्लो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरियर लगाना पड़ रहा है। बैरियर क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ की सीवर लाइन इतनी ओवरफ्लो है कि यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। भले ही यहाँ के विधायक जीतने के बाद गलियों में ना आए हों, लेकिन यहाँ के जो जनता है उन्होंने तो उनको सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था। सत्ता की कुर्सी पर बिठाने के बाद वह यहाँ पर आना ही भूल गए। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमें तो बहुत दिक्कत आ रही है भाई। पानी भरा है, हमारे तो घर भी अंदर से मतलब ओवरफ्लो कर रहा है, हमारे घर के अंदर जा रहा है सारा पानी, ऊपर से सब टपक रहा है मेरा तो ओवरफ्लो होके। और यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए हमने कल रात को बच्चों से ये मंगवाया बैरिकेड, वहाँ से उठवाया, तब उन्होंने लगाया। ये कौन सा एरिया है मुझे बताएंगे? ये उत्तम नगर आनंद विहार लगता है। तो यहाँ पे कब से आपको दिक्कतों का सामना पड़ रहा ये है? हमें कम से कम 2.5-3 महीने हो गए और रोज जाते हैं, हर तीसरे दिन हम उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, थोड़ा बहुत पानी निकलवाते हैं फिर छोड़ देते हैं ऐसे ही। कौन विधायक है यहाँ के? पवन शर्मा जी है। तो पवन शर्मा जी के पास आप गए शिकायत लेके? हाँ, उनके पास भी गए हैं, वो कह रहे हैं कि करवा देंगे, वैसे ऐसे बोलते हैं, करवाता कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखा होगा कि सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कितनी बार शिकायत लेके गए, नहीं सुनवाई हुई? शिकायत तो हर तीसरे दिन जाते हैं हम लोग वहाँ पे, कोई सुनता है, बोलते हैं कल आएंगे करेंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कल आए थे, थोड़ा बहुत ठीक किया है, उसके बाद फिर वही हाल है। जब तक ये सीवर ठीक नहीं होंगे पानी यहाँ का नहीं जाएगा। बोलते हैं बारिश का पानी है, बारिश तो है ही नहीं 2 दिन से, तब भी यहाँ देखो आप कितना पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये 2 गलियों में बहुत बुरा हाल है। उस साइड पर भी 3 से 4 ई रिक्शा रेगुलर के पलट रहे हैं। कोई ऑफिस गोइंग है, कोई वर्किंग है, कुछ है, सब वही नाले के पानी में ही गिर रहे हैं। कोई देखने नहीं आ रहा, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे पर्सनली वहाँ के उस साइड पे भी आप जाओगे ना तो पर्सनली 10 घरों ने मिलकर खुद से रोड बनवाई है कि एज एन ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि सीवर लाइन क्लीन नहीं है। चलिए भैया, आप पवन शर्मा जी के पास गए, उन्होंने काम नहीं किया, यहाँ के पार्षद से मिले आप? यहाँ के पार्षद से तो पूरा ये एरिया ही पूरा इकट्ठा ही गया है, जितनी बारी भी। पार्षद का क्या कहना है? करा दे, पहले तो वो मिलते ही नहीं है, फर्स्ट तो वो मिलेंगे ही नहीं। अगर वो मिल जाएंगे आपको कहीं 3 to 4 टाइम के बाद तो कहेंगे हाँ जी हम जरूर करेंगे। वोटिंग टाइम पे तो बहुत भीड़ थी जी, हाँ जी हम ये करा देंगे, रातों रात में पाइप भी खड़े हो गए, रातों रात में सड़क भी डलने की कहानी हो रही थी। लेकिन जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो सुनने के लिए कोई आगे नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते बेटा, इसका कोई परेशानी, यो मर गया यो जो बढ़ रहा सब देख, ठीक है। इस नरक में सबके बच्चे बीमार पड़े से, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े से। वैसे तो कोरोना चेक करना जाएंगे, कल मलेरिया हो जाए, डेंगू हो रहे, में डेंगू नहीं हो रहे। ये नरक से सारा है ना, नरक बारिश से है जो का पानी खड़ा है। आप घरों में आप इतना वो उठा रहे हो कि हम यहाँ इसका चालान काटेंगे, आपने टंकी नहीं लगा, टंकी का ढक्कन नहीं लगा रखा, पानी इकट्ठा आपके घर में तो आपको चालान में पड़ जाएगा। आपके कूलर में पानी है तो आपको चालान कट जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी तो देखो, ये भी तो मुद्दा है, इसका चालान किस पे काटोगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितने महीनों से आपको यहाँ की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप पूरी गली विधायक के पास गई, उनसे बात की? 5 साल हो गया, हमें तो 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 40 साल में पानी, जब से मैं पहले पीछे रहता, अब मैं जब से यहाँ से आया हूँ 5 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो शुरू से रही है पानी की। पहले केजरीवाल के ज़माने की भी रही है रोड के ऊपर, ठीक है, हाँ वो करवाते था चलो थोड़ी। अब जो मेन पंगा है, एक टुकड़ा पाइप का है। चलो हम ये नहीं कहते कि चलो तुम सारी लाइन, अभी तुम्हारे पास टेंडर पास नहीं हुआ, ठीक है ना जी, टेंडर पास नहीं कह रहे हुआ। एक इमरजेंसी पाइप टूटा हुआ है जहाँ से ये ब्लॉकेज आ रही, तो 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए कह रहे डल रहा है। तो भाई पवन ओम बलियान जी है, वो गाड़ी रोज भेजते, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, लेकिन वो मेन मुद्दे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे से सुनवाई नहीं उनकी। आगे जो मेन MLA साहब हैं वो रोज कह रहे हैं भैया हमारा टेंडर पास, इतने टुकड़े का क्या टेंडर पास होगा जो इमरजेंसी है, ये बताओ मुझे। अगर पवन शर्मा जी अगर देख रहे हैं चैनल तो दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर सड़कें बदहाली के आंसू बहा रही है। अगर आप भी इस यहाँ के विधायक हैं तो आप भी देखे होंगे कि आपकी जो सड़कें हैं किस तरह से चमचमा रही है, लेकिन दूसरों की सड़कें यहाँ बदहाली के आंसू बहा रही है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं यही बोलना चाहूँगी, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाओ। उसकी वजह से हमारे सारे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। हम लोग खुद इसमें पैर डालते ही हमारे पैरों में खारिश हो जाती है, इतना गंदा पानी है। इसकी वजह से मक्खी मच्छर मतलब कितनी सारी बीमारियां हम लोगों को हो सकती है। पूरी गली परेशान है। नीचे आप लोग देखो, वहाँ पे दिखाओ भैया कितना ज़्यादा पानी, कितना गटर, मतलब इसको जल्द से जल्द ठीक
करवाओ प्लीज। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो रोज ही कहती हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये बैरिकेड्स रात को 10 बजे तक हम यहाँ खड़े रहते हैं कि कोई गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए किसी को। कितने लोगों को बचाएं हम, आप ये बताओ। कल ही वो निकाल कर गए पानी 6-7 बजे, उसके बाद वो उन्होंने फिर ये आज सुबह फिर इतना भर गया है पानी, ना स्कूल जा पा रहे, आप पैर भी नहीं रख सकते, इतनी गंदगी है। और इसकी वजह से ये सीवर बैक मार के हमारे पार्किंग पूरी बिल्डिंग गिरने का डर है, हमारा ऊपर तक पानी जा रहा है, पूरी बिल्डिंग वो कर रही है, फ्लो कर, अंदर वाला सीवर हमारा फ्लो कर रहा है, हम ना कोई काम कर पा रहे हैं ना कुछ, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि पवन शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हो। ये पिक्चर हम भेजे किसको? एमएलए का नंबर मैंने मिला दिया है, 19-16 में वो भी नहीं उठा रहे, कोई सुनवाई नहीं है, 1 साल से कोई सुनवाई नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी जिन्होंने उनको सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन एमएलए इनका फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं पवन शर्मा जी, आपसे अनुरोध है, आइए सड़कों पर उतरिए, इनका काम कराइए, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो की समस्या, घरों घरों तक पानी जा रहा है और यहाँ पर डेंगू मच्छर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज़ादी हुए 80 साल हो गए हैं, सब भ्रष्ट नेता मिले हमारे को, कुछ काम करे कोई राजी नहीं है, कोई भी काम नहीं करता। देश को आज़ादी हुए 80 साल हो गए, लेकिन हमारा ये आज़ाद नहीं हुआ अभी तक, हम फंसे हुए हैं। सुनने में आता है कि कितनी बार आप शिकायत लेके भी गए तो कहते हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे, ऐसा क्यों सुनने को मिलता है आपको? पता नहीं काम क्यों नहीं कराते। वो आम पार्टी वाला बोलता है कि मेरा एरिया है, बीजेपी वाले बोलते हैं मेरा एरिया है, कोई करके राजी नहीं काम को, हम तो दोनों में परेशान हैं। आप सुनने में है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। हाँ जी, कल परसों हमने फ़ोन करा सुबह सुबह, पहले तो फ़ोन उठाते नहीं है, उठाते हैं तो बोला कि हम तुम्हारी गली का काम नहीं करेंगे, हमें ऑर्डर नहीं है तुम्हारी गली का काम करने के। मगर किसने बोला आपको? बोला किसी ने नहीं बोला, हम करेंगे ही नहीं आपका काम। अभी वो जो गटर साफ करने वाले भी आए थे, वो वहाँ के गटर साफ करके गए, अगर वो यहाँ का करते तो शायद निकल जाता पानी, यहाँ का छोड़ के चले गए। उसको बोला हमने कि आप भाई कर दे यहाँ का, तो वो कहता नहीं यहाँ का नहीं करेंगे, हमारा वहाँ का काम है, तो आप डायरेक्ट बात करो। अगर पवन शर्मा जी हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, आप आइए, एक बार आइए, इस सड़कों पे उतरिए, तभी आपको पता चलेगा कि स्थानीय लोगों को किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।